हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर। आज हम बात करेंगे थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट की, जो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर। और ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हो तो हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं। न्यूरो एनाटॉमी का जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पर आपको सारी वीडियो आपको न्यूरो एनाटॉमी की मिल जाएंगी। तो ये बात हम करेंगे, आज हम बात करेंगे थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट की। तो थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट से पहले जो मैंने सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में देखा था कि फॉर्मेशन हो गया था वहाँ पर क्या, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का। तो जो बाई लेमिनर से ट्राई लेमिनर डिस्क का जो फॉर्मेशन हुआ था उसके अंदर प्रोलिफिकेशन होने के बाद में जो 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें अगर मैं देखता हूँ तो ये जो सबसे ऊपर की लेयर होती है ये कहलाती है एक्टोडर्म। ये क्या कहलाती है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। ये जो सबसे नीचे की लेयर है ये कहलाती है एंडोडर्म। और जो बीच की लेयर है ये क्या कहलाती है? मेसोडर्म। इस मेसोडर्म में मुझे पता है कि बीच में ये क्या था, ये था नोटोकॉर्ड। यहाँ क्या थी? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड किसकी वजह से बनी थी? ये जो नोटोकॉर्ड का जो फॉर्मेशन हुआ था वो फॉर्मेशन हुआ था प्रिमिटिव नोड के थ्रू। जो एपिब्लास्ट की सेल्स जो आई थी प्रिमिटिव नोड के थ्रू, उन्होंने क्या करा था इसका फॉर्मेशन, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन। और जो सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रिक के थ्रू आई थी, जो सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रिक के थ्रू आई थी, उन्होंने किसका फॉर्मेशन करा था? मेसोडर्म का। उन्होंने किसका फॉर्मेशन करा था? तो ये जो मेसोडर्म का फॉर्मेशन हुआ था, ये जो सेल्स आई थी प्रिमिटिव स्ट्रिक के थ्रू, ये आई थी प्रिमिटिव स्ट्रिक के थ्रू। और जो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ था, ये सेल्स किसके थ्रू आई थी? ये आई थी प्रिमिटिव नोड के थ्रू। तो अपर लेयर कौन सी हो गई? एक्टोडर्म। ये हो गई एक्टोडर्म। और जो लास्ट लेयर है ये होती है एंडोडर्म। अब क्या होता है, ये जो एंडोडर्म, ये जो तुम्हारा नोटोकॉर्ड है, ये बीच का पार्ट क्या है? ये नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड, ये जो है ये नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड कुछ स्पेशल सब्सटेंस का क्या करता है? रिलीज करता है। ये नोटोकॉर्ड क्या करता है? रिलीज स्पेशल सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं? ये मेनली जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स। और जब ये ग्रोथ फैक्टर्स का क्या करता है? रिलीज करता है। तो वो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करने के बाद में ये करता है अपर पार्ट में, कौन से? एक्टोडर्म में। और जनरली जब एक्टोडर्म में ये करता है ग्रोथ फैक्टर का रिलीज, ये होगा ग्रोथ फैक्टर। और जब किसी सेल्स को क्या करते हैं? ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं, तो उसके ग्रोथ सेल्स का क्या होता है? प्रोलिफिकेशन होता है, डिवीजन होता है। और जब डिवीजन या प्रोलिफिकेशन होता है तब ये क्या करती हैं? एक स्पेशल टाइप का यहाँ प्लेट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। जैसे ये क्या हो गई? प्रिमिटिव स्ट्रिक, या क्या? प्रिमिटिव नोड। और ये सेल्स क्या हो गई? ये कौन सी हो गई? ये हो गई एक्टोडर्म। और ये तो क्या होगी? बीच में क्या होगी? मेसोडर्म। और लोअर पार्ट पर क्या होगी? ये एंडोडर्म। होता क्या है, जब ये सेल्स, जब क्या नोटोकॉर्ड की सेल्स ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करती है, तो ये जो अपर पार्ट है यहाँ पर क्या होता है? इन सेल्स का क्या होगा? हाईली प्रोलिफिकेशन। इनके अंदर डिवीजन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। जब डिवीजन ज्यादा होगा तो यहाँ पर एक स्पेशल क्या होती है? प्लेट का हो जाता है फॉर्मेशन। और उस स्पेशल प्लेट का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज करें वो किसने रिलीज करें? नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड कहाँ पर होती है? वो यहाँ पर होती है। नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोड के, प्रिमिटिव नोड के बिल्कुल ठीक स्टार्ट होती है यहां से। और कहां तक जाती है? वो जाती है प्रोकॉडल प्लेट तक। कहां तक जाती है? प्रोकॉडल प्लेट तक। यहां पर क्या होती है? प्रोकॉडल प्लेट। ये जो नोटोकॉर्ड होती है कहां तक जाती है? प्रोकॉडल प्लेट तक। कहां से निकलती है? प्रिमिटिव नोड से। तो जब यहां पर इसने क्या करा, सेल्स का क्या करा?
ग्रोथ फैक्टर क्या कर रिलीज का, तो ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हाईली प्रोलिफिकेशन होता है। इन सेल्स का क्या होता है, हाईली प्रोलिफिकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स का क्या होता है, डिवीजन। और जब बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है तो ये क्या करती हैं, डिवीजन करने के बाद में एक थर्ड लेयर का फॉर्मेशन होता है। वो थर्ड लेयर का फॉर्मेशन अगर मैं इसी सेल्स पर दिखाता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर एक स्पेशल सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन। स्पेशल प्लेट का क्या होता है, फॉर्मेशन। ये जो स्पेशल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है ये क्या होता है, डिवीजन से। ये किसका डिवीजन होता है, ये एक्टोडर्म के डिवीजन से होता है। और एक्टोडर्म का डिवीजन इतना क्यों होता है, ये होता है नोटोकॉर्ड जो सब्सटेंस रिलीज करता है। तो ये तो क्या हुआ, थर्ड स्पेशल प्लेट का क्या हुआ, फॉर्मेशन। अब वो प्लेट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि वो ये प्लेट है, वो ये क्या है, प्लेट है जिसका क्या हुआ, फॉर्मेशन। जिसका क्या हुआ, फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ, नोटोकॉर्ड ने जो सब्सटेंस रिलीज करे। और किसका हुआ, ये एक्टोडर्म का हुआ, ये थर्ड लेयर। और जब इसका फॉर्मेशन हो जाता है, जब इस प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है, अब इस प्लेट के फॉर्मेशन के बाद ये जो सेल्स होती हैं, ये जो प्लेट का फॉर्मेशन हुआ, ये प्लेट क्या होती हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। किसकी तरफ मूवमेंट करती है, डाउनवर्ड। मूवमेंट किसके तरफ होगा, अगर डाउनवर्ड ये मूवमेंट करेगी तो इसका जो मूवमेंट होगा वो किसकी तरफ होगा, मीजोडर्म की तरफ। मतलब एक्टोडर्म से ये क्या होती है, मीजोडर्म की तरफ जाती है। लेकिन जब ये मीजोडर्म की तरफ जाती है तो कुछ इस तरीके से जाती है कि जब ये प्लेट क्या होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट करती है किसकी तरफ, मीजोडर्म की तरफ। तो पहले क्या होती है, ये होती है एक तरीके से प्लेट की तरह। ये होती है, अगर मैं इसको पूरा, ये जो चार्ट पूरा है ये क्या है, पूरी प्लेट की तरह है। और जब ये क्या करती है, डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट जब ये करती है तो किस तरीके से, मैं इसका लास्ट पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो जब ये मूवमेंट करती है तो इसका जो मिडल पार्ट है, ये पूरी प्लेट मान लीजिए आप, ये पूरी प्लेट मान लीजिए, तो ये जो मिडल पार्ट है ये तो जाता है डाउनवर्ड। और जब ये पार्ट डाउनवर्ड जाता है तो इसके जो साइड्स होते हैं, जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं अपवर्ड। मतलब कुछ इस तरीके से देखिए, अगर ये पार्ट जा रहा है डाउनवर्ड तो ये साइड्स क्या होंगे, अपवर्ड। ये पार्ट क्या जा रहा है अंदर, मिडल पार्ट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, तो जो साइड्स होते हैं अपवर्ड। और साइड्स जो जाती हैं अपवर्ड, इनके साथ साथ भी कुछ पोर्शन छोड़ने के बाद, कुछ पोर्शन इनका क्या रहता है, इन प्लेट का कुछ पोर्शन छोड़ने के बाद बाकी पोर्शन यहाँ से क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। बाकी पोर्शन यहाँ क्या होता है, फ्यूज हो जाता है इस तरीके से। और जब ये पोर्शन फ्यूज हो जाता है तब ये फॉर्मेशन करती है एक ट्यूब का। तब ये फॉर्मेशन कैसे करती है, एक ट्यूब का। जैसे ये बन गई एक ट्यूब, ये बन गई एक ट्यूब, ये बन गई एक ट्यूब। और ये ट्यूब बनने के बाद में, ये तो बन गई पूरी ट्यूब। और ट्यूब बनने के बाद में ये जो सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स दोनों एक दूसरी तरफ रह जाती हैं, ये सेल्स कहलाती हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। और ये जो ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इसको बोलता हूँ न्यूरल ट्यूब। फिर एक बार देख लेते हैं कि जो एक प्लेट का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम बोलते हैं न्यूरल प्लेट, ये प्लेट क्या कहलाती है, ये प्लेट कहलाती है, जो प्लेट का फॉर्मेशन हुआ ये प्लेट कहलाती है न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट। अब इस न्यूरल प्लेट का ये मान लिया, ये मैंने पूरा क्या है, ये पूरी क्या है, न्यूरल प्लेट। और जैसे ही न्यूरल प्लेट क्या होती है, ये फॉर्मेशन हो जाती है, तब ये क्या करती है, डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। और डाउनवर्ड जब मूवमेंट करेगी तो किसकी तरफ करेगी, मीजोडर्म की तरफ। तो जैसे ही इसका मिडिल पार्ट डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, इसके जो कॉर्नर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट होता है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल जैसे ही ये होता है, इसका कॉर्नर क्या होंगे, अपवर्ड मूवमेंट। और कॉर्नर के अपवर्ड मूवमेंट के साथ साथ इसके कॉर्नर क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। कॉर्नर जब फ्यूज होते हैं तो कुछ सेल्स क्या होती हैं, अनफ्यूज रहती हैं। कुछ सेल्स क्या होती हैं, अनफ्यूज रहती हैं। और अनफ्यूज कंडीशन में रहने के साथ साथ ये क्या करती हैं, एक ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती हैं, ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये जो हो गई, ये बन गई मेरी क्या, ट्यूब। एक ये बन गई मेरी ट्यूब। ये जो ट्यूब बनी इसको बोलता हूँ न्यूरल ट्यूब। और ये जो सेल्स रह जाती हैं जो फ्यूज नहीं होती हैं एक दूसरे से किसी से, तो ये कहलाती है मेरी न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। मैं इसके डायग्राम देखता हूं कैसे बनते हैं, कैसे। अगर मैं इसका 2D डायग्राम देखता हूं तो पहले क्या था, ये तो क्या हुई मेरी एक्टोडर्म। और अपर लोअर पार्ट में ये क्या हो गई मेरी एंडोडर्म। बीच में क्या हो गई मीजोडर्म। और मीजोडर्म के साथ साथ में यहां पर क्या हो गई, एक नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड ने क्या करा, सब्सटेंस रिलीज करा। ये पोर्शन क्या कहलाता है,
प्रोकॉर्डल प्लेट। ये क्या है? प्रोकॉर्डल प्लेट। इसने क्या करा? सब्सटेंस रिलीज करा, और जैसे ही सब्सटेंस रिलीज करता है तब इसकी कंडीशंस यहां पर क्या होती है? एक स्पेशल लेयर का रहता है फॉर्मेशन, यहां पर रहता है स्पेशल लेयर का फॉर्मेशन, स्पेशल प्लेट का फॉर्मेशन। स्पेशल प्लेट का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये जो नोटोकॉर्ड थी इसने क्या करा? सब्सटेंस का रिलीज करा, जिसकी वजह से यहाँ क्या हुआ? हाईली प्रोलिफिकेशन हुआ, सेल्स का क्या हुआ? प्रोलिफिकेशन। ये क्या है? प्रोकॉर्डल प्लेट। तो ये बात हुई किसकी? ये सेल्स कौन सी हैं? एंडोडर्म। बीच में क्या है? मेसोडर्म। ऊपर क्या है? एक्टोडर्म। और जब ये सेल्स क्या होती हैं? जब ये सेल्स, ये तो क्या हो गई? नोटोकॉर्ड न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट के अंदर जैसे ही क्या होती है? ये जब मूवमेंट करती है तो ये जो मिडिल पार्ट होता है वो जाता है डाउनवर्ड, और जो साइड के पार्ट्स होते हैं वो क्या जाते हैं? अपवर्ड। और साइड के पार्ट अपवर्ड जाने के साथ साथ ये देखिए मेरे जो मिडिल फिंगर है वो क्या होती है? एक दूसरा फ्यूज हो जाएंगी, और मिडिल फिंगर के बाद में ये जो फिंगर्स रह गई, ये फिंगर्स क्या रहती है? अनफ्यूज कंडीशन रहती है। तो ये बिल्कुल क्या बना लेती है? एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और कुछ सेल्स क्या होती हैं? अनफ्यूज रहती हैं। ये जो अनफ्यूज सेल्स होती हैं ये कहलाती हैं मेरी न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, और जो फ्यूज होने के बाद में ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं वो मेरी कहलाती है न्यूरल ट्यूब। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम के अंदर होता क्या है? ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स ये बनाती हैं न्यूरल ट्यूब को। ये सेल्स क्या होती हैं? न्यूरल ट्यूब को बनाती हैं। और न्यूरल ट्यूब के साथ साथ जो सेल्स क्या रहती हैं? फ्यूज होने से रह जाती हैं। इन सेल्स को बोलता हूं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ये कहलाती है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इसको बोलता हूं न्यूरल ट्यूब। ये बनती है न्यूरल ट्यूब। ये क्या बन जाती है? बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं इसका डायग्राम यहां दिखाता हूं 2D के अंदर, तो ये सबसे अपर लेयर कौन सी होती है? ये अपर लेयर मेरी कहलाती है एक्टोडर्म, और जो नीचे लेयर है, जो लोअर लेयर है, इसको बोलता हूं क्या? एंडोडर्म। जो रेड कलर से एक जो लेयर का फॉर्मेशन होता है उसको करता हूं मेसोडर्म। और जो ब्लैक कलर से ये जो है ये क्या है? नोटोकॉर्ड। ये क्या है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड। क्योंकि नोटोकॉर्ड ने क्या करा था? सब्सटेंस का रिलीज करा था, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करा था, और ग्रोथ फैक्टर रिलीज करने के बाद में हुआ क्या था? जो एक्टोडर्म थी, एक्टोडर्म की कुछ सेल्स क्या हुई थी? हाईली प्रोलिफिकेट, और प्रोलिफिकेट होने के बाद में क्या बनाया था? एक न्यूरल प्लेट। क्या बनाया था? न्यूरल प्लेट। और न्यूरल प्लेट क्या होता है? फिर जाके एक्टोडर्म से क्या होता है? नीचे आने की कोशिश करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। डाउनवर्ड मूवमेंट करने के बाद में क्या होता है? इस प्लेट के अंदर जब मूवमेंट होता है तब कुछ जो मिडिल लेयर की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? डाउनवर्ड मूवमेंट। और जो साइड की लेयर होती है वो क्या करती हैं? अपवर्ड मूवमेंट। जिससे क्या होता है? एक न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये क्या कहलाती है? न्यूरल ट्यूब। और न्यूरल ट्यूब के साथ साथ जो सेल्स रह जाती हैं जो फ्यूज नहीं होती हैं वो क्या बनाती हैं? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ये जो ये साइड में है ये क्या है? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। और ये जो बीच में है ये पोर्शन क्या है? यह है न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब। यह है न्यूरल ट्यूब, ये वाला न्यूरल ट्यूब। और ये जो सेल्स है ये क्या है? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तो ये सारी बात हुई थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में, किस तरीके से न्यूरल ट्यूब का, न्यूरल क्रेस्ट सेल का क्या होता है? डेवलपमेंट। सेम कंडीशन होती है ये जो एक्टोडर्म होता है, ये जो अपर पार्ट जो होती है एक्टोडर्म, ये करता क्या है? इनके अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है। इस तरीके से मूवमेंट होता है कि जो एक्टोडर्म है ये एक्टोडर्मल ऑर्गन का क्या करता है? फॉर्मेशन। बहुत सारे ऑर्गन जो जिनकी ओरिजिन क्या होती है? एक्टोडर्मल होती है, इस एक्टोडर्म से फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है? एंडोडर्म। जितने भी एंडोडर्मल जितनी ऑर्गन्स की क्या होती है? एंडोडर्मल जिन ऑर्गन क्या होती है? ओरिजिन होती है, उससे वो क्या होते हैं? इस एंडोडर्मल लेयर से फॉर्मेशन होता है। और जो क्या होती है? न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, इनसे किसका फॉर्मेशन होता है? इनसे फॉर्मेशन होता है सीएनएस का, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और एसेसरी जो ऑर्गन्स होते हैं ब्रेन और सीएनएस और पीएनएस और एसेसरी ऑर्गन होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये क्या होता है?
एडल्ट स्टेज में पहुंचने के बाद में क्या होता है, रेमिनेंट रह जाता है, बहुत कम अमाउंट में ही रह जाता है। इसका जो रेमिनेंट होता है, इसका जो रेमिनेंट होता है, ये क्या है मेरा, वर्टिब्रा। अगर ये वर्टिब्रा है तो ये यहां पर क्या होता, ये क्या कहलाती, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये क्या कहलाती, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के चारों तरफ क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। इसको मैं क्या बोलता हूं, एन्युलस फाइबर्स। ये क्या कहलाते हैं, एन्युलस, एन्युलस फाइबर्स। और इस एनुलस फाइबर्स के बीच में क्या होता है, एनुलस फाइबर्स के बीच में कुछ सॉफ्ट मटेरियल होता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल। ये क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के चारों तरफ ये क्या होते हैं, अंदर इसके इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर, लेकिन पेरिफेरल पोर्शन पे ये क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। इन फाइबर्स क्या होता है, एनुलस फाइबर्स। ये क्या कहलाते हैं, एनुलस फाइबर्स। और एनुलस फाइबर्स के अंदर क्या होता है, एक सॉफ्ट मटेरियल। ये क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल। ये क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल। यही सॉफ्ट मटेरियल क्या कहलाता है, न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये सॉफ्ट मटेरियल क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये न्यूक्लियस पल्पोसिस कहलाता है। ये क्या होता है, रेमिनेंट होता है एडल्ट्स के अंदर, किसका, नोटोकॉर्ड का। ये नोटोकॉर्ड का क्या होता है, रेमिनेंट, रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इन एडल्ट। तो ये सारी बात हुई थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट की। थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में मेनली क्या फॉर्मेशन हुआ, न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर को। थैंक यू।